आस्क्ड इन दिस लेसन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के ऊपर, और इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, सो सी नाउ, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. मीना को 2000 रुपीज बैंक से विड्रॉ करने थे और उसने कंडीशन कैशियर के सामने क्या रख दी है कि उसको खाली 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स ही चाहिए. ओनली शी वांट 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स. ओके, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. मीना को टोटल 25 नोट्स मिल गए हैं. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड. जब उसने डिमांड किया कि उसको 50 और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए, सो कैशियर आल्सो एग्री फॉर दैट एंड ही गिव्स टोटल 25 नोट्स टू मीना. सो क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, सो व्हाट 50 रुपीज के कितने नोट्स थे और 100 रुपीज के कितने नोट्स थे, वो हमें स्पेसिफाई करना है यहाँ पे. ठीक है, सो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन किससे मिलेंगे, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में किस तरह से इंटरप्रेट करना है वो हम धीरे धीरे देखेंगे. ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है. आंसर लिखते समय मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा, तो देखो सपोज जो हमारे 50 रुपीज के नोट्स थे वो कितने थे हम देखेंगे. सपोज नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, जो 50 रुपीज के नोट्स थे वो मैंने सपोज कंसीडर किए कि x थे. x नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज. ओके, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज, और 100 रुपीज के नोट्स कितने थे, y नोट्स थे. ठीक है, तो मैंने दो वेरिएबल यूज किए हैं, 50 रुपीज के नोट के लिए x और 100 रुपीज के नोट के लिए y. अब देखो कंडीशन में एक सिचुएशन आपको यहाँ पे दी है. फर्स्ट कंडीशन देखो, मीना गॉट 25 नोट्स, टोटल नोट्स कितने थे 25. तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल जाती है. फर्स्ट कंडीशन, ये जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा. किस तरह से, जो 50 रुपीज के नोट्स थे और 100 रुपीज के नोट्स थे उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी 25 थी. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1. टोटल 100 रुपीज एंड 50 रुपीज के नोट्स कितने थे 25 नोट्स थे. तो ये एक इक्वेशन मिल गया. नाउ वी विल सी द सेकंड सिचुएशन और सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, जो 50 रुपीज के नोट्स है उसकी अमाउंट और 100 रुपीज के नोट्स है उसकी अमाउंट टोटल मिला के वो कितने रुपीज है 2000 है. ओके, सो जो 50 रुपीज के नोट्स थे जितने भी थे उसकी अमाउंट कितनी होगी 50 इंटू x. 50 रुपीज के नोट्स कितने थे x नोट्स थे, उसकी अमाउंट कितनी होगी 50 इंटू x. जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरे पास 500 रुपीज के नोट्स है. कितने नोट्स है, अगर 1 नोट है तो कितना हो जाएगा 500, 3 नोट्स है तो कितना हो जाएगा 1500. हाउ आई एम गेटिंग दिस वन, जस्ट बाय मल्टीप्लिकेशन. तो 50 रुपीज के x नोट्स थे तो 50 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है. नेक्स्ट, अब 100 रुपीज के कितने नोट्स थे y नोट्स थे, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे y से मल्टीप्लाई करेंगे. इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल अमाउंट कितनी थी 2000. तो देखो 50 रुपीज के नोट्स की अमाउंट, 100 रुपीज के नोट्स की अमाउंट और टोटल मिला के कितने रुपीज विड्रॉ करने हैं 2000. तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाता है 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000. देखो मैं यहाँ पे पूरे इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को 50 से डिवाइड करता हूँ. डिवाइड बाय 50. व्हाट आई एम डूइंग, डिवाइड बाय 50. मैं पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड करूंगा. 50 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 50x डिवाइडेड बाय 50, इट गिव्स x प्लस 100y को 50 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा 2y इज इक्वल टू 2000 को 50 से अगर डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा. इज इट करेक्ट. देखो 2000 को 50 से डिवाइड, 0 0 गेट कैंसिल, 5 4 are 20, इस तरह से 40 मिल गया. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी गॉट द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. यहाँ पे देखो हमें इक्वेशन के पेयर मिल गए हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए हैं. एक है x plus y is equal to 25 और दूसरा इक्वेशन है x plus 2y is equal to 40. Now we can use the any of the method whatever we have learned in the previous videos.
इससे पहले हमने जो भी वीडियोस में देखा, जो भी मेथड्स पढ़े हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को किस तरह से सॉल्व करना है, उसमें से कौन सी भी मेथड यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जो मेथड यूज करने जा रहा हूँ उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड। हाउ वी हैव टू एलिमिनेट द वेरिएबल, हाउ टू कैंसिल द वेरिएबल, आई हैव टू मेक द वन ऑफ द वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल ऐसा है जिसका कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ पे x का वेरिएबल 1 है, यहाँ पे x का वेरिएबल 1 है, तो कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे x वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है सेम है, तो मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ। सी, तो व्हाट ऑपरेशन आई हैव टू परफॉर्म, सब्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, व्हाट आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, x + 2y इज इक्वल टू 40। मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y इज इक्वल टू 25। देखो सब्ट्रैक्ट करते समय सेकंड इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। देखो इसमें +x माइनस हो गया, y माइनस हो गया, और 25 जो है वो भी क्या हो गया, माइनस। सो 1 इज अ पॉजिटिव x एंड 1 इज अ नेगेटिव x। देखो यहाँ पे एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन हो गया, x का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, और 2y - y इज इक्वल टू कितना आया, y, और 40 में से 25 जाने के बाद कितने मिलेंगे, 15। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई है। नाउ वैल्यू ऑफ y we will put in any of the equation above which gives the value of x। तो y की वैल्यू यहाँ पे हम 15 रखेंगे, और y अगर यहाँ पे 15 था उसको RHS में शिफ्ट करने के बाद वो 25 में से 15 माइनस हो जाएंगे, और x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10। सो x इज इक्वल टू कितना आया, 10 आया। सो नाउ सी, सो व्हाट वी हैव कंसीडर्ड हियर, x के इट मींस 50 रुपीस के नोट्स कितने हैं, 10 है, और 100 रुपीस के नोट कितने हैं, 15 है। जो हमने आंसर निकाला है वो वेरीफाई करेंगे। हाउ वी हैव टू वेरीफाई, चेक हियर। देखो वेरीफाई करते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। तो वेरीफाई किस तरह से करना है, देखो सपोज मेरे पास 50 रुपीस के नोट्स कितने आए हैं, 10 है। तो 50 रुपीस के नोट्स 10 है, इट मींस 50 × 10 कितना आ रहा है हमारे पास, 500 आ रहा है। ओके, सो हमने देखा कि 50 रुपीस के 10 नोट्स हैं। 100 रुपीस के नोट्स कितने हैं, 15 है। तो 100 रुपीस के नोट्स जो है अगर 15 होंगे तो कितने हो जाएंगे वहां पे, 1500। तो देखो फिर एडिशन 2000 आती है क्या, 500 + 1500 कितना हो गया, 2000। देखो फिर हमने जो आंसर निकाले वाला है x = 10 एंड y = 15, दैट इज 100% करेक्ट। तो इस तरह से ये डिनोमिनेशन के ऊपर के भी क्वेश्चंस आपको आते हैं कि मीना को जो है 2000 रुपीस बैंक से विड्रॉ करने थे, उसकी जो कंडीशन थी कि शी शुड बी वांट ओनली द 50 रुपीस नोट्स एंड 100 रुपीस नोट्स, एंड कैशियर आल्सो एग्री फॉर दैट। कैशियर भी एग्री हो गया और उसने टोटल 25 नोट्स दे दिए, लेकिन वो 25 नोट्स 50 रुपीस के कितने थे और 100 रुपीस के कितने थे वो नहीं पता था हमने। तो फिर इस तरह से हमने इक्वेशन बना के सॉल्व किया, तो हमें x मींस 50 रुपीस के 10 नोट्स और दूसरे कौन से थे, 50 और दूसरे 100 रुपीस के नोट्स थे जो 15 नोट्स। तो इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया है और ये आंसर हमें मिल गया है। एंड दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द CBSE NCERT टेक्स्ट बुक। इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वो NCERT के टेक्स्ट बुक में से ही मैंने लिया था, और ये भी क्वेश्चन जो है दैट इज आल्सो फ्रॉम द NCERT टेक्स्ट बुक, और इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर इट डजंट मैटर कि whether the question is from the state board syllabus or whether it is from the NCERT syllabus, that is not matter, but once you have understand the concept you can solve the questions from any of the textbook। तो टेक्स्ट बुक मैटर नहीं करता है कि वो क्वेश्चन कौन से सिलेबस में है या कौन से बुक में से है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं वंस यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के जो इक्वेशन सॉल्व करने के जो मेथड्स है वो हमने देखे हैं अभी तक के पूरे वीडियोस में, इससे पहले वाले भी जो वीडियोस है। सो कौन से मेथड्स अभी तक हमने देखे वाले हैं। फर्स्ट वन मेथड था एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड, दूसरी मेथड क्या थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड मेथड हमने देखा था कि वंस एडिशन वन सब्सट्रैक्शन मेथड, एंड फोर्थ मेथड हमने देखा था ग्राफिकल मेथड, एंड
लास्ट जो फिफ्थ मेथड था डिटर्मिनेंट मेथड, इस तरह से हमने हर टाइप का मेथड और उस मेथड के ऊपर के डिफरेंट एग्जांपल्स किस तरह से सॉल्व करने हैं ये पूरा हमने इस लेसन में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और इसके ऊपर के जो भी क्वेश्चंस है आप आपकी बुक में के प्रैक्टिस सेट में के रहने दो या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहने दो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद में जो है आपकी बुक में का जो नेक्स्ट लेसन है उस लेसन के बारे में हम अगले वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।